नमस्कार, आप लोगों को इस नए शानदार वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे, एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, जो 700 लगभग पदों पर भर्ती आ रही है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे कि उसका एज क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। इस वीडियो में इसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानते हैं। देखिए, इसको स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हम ओवरऑल व्यू जानेंगे। तो नेम क्या है? कांस्टेबल चंडीगढ़। आपका वैकेंसी कितना है? तो वैकेंसी आपका 700 है। देखिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा? तो 25,500 से लेकर 81,000 तक आपका सैलरी मिलेगा। देखिए, इसका लास्ट डेट कब तक है? 22 जून तक आप फार्म भर सकते हैं। देखिए, इसका अप्लाई मोड क्या है? तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप फार्म भर सकते हैं। देखिए, इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है www.chandigarhpolice.government.in होता है। और इसका जॉब लोकेशन क्या है? तो ये जॉब चंडीगढ़ में है, तो इसका जॉब लोकेशन चंडीगढ़ ही। इसको स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे। उसके बाद से जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कि इसका नोटिफिकेशन कब आउट हुआ। इसका नोटिफिकेशन आपको 20 मई को आउट हुआ था। देखिए, इसका फार्म भरना शुरू हो जाएगा आपको 1 जून। इसका लास्ट डेट है 22 दिन। देखिए, फार्म भरने का आपका मात्र 22 ही दिन टाइम दिया गया है। जैसे ही फार्म भरना शुरू हो जाएगा, उसके 2-4 दिन बाद आप लोग फार्म भर लीजिए, सर्वर डाउन चलने लगता है। देखिए, इसका एग्जाम डेट भी टेंटेटिव कर दिया कि आपका एग्जाम 23 जुलाई तक हो जाना, मतलब संभावित है कि आपका 23 जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। देखिए, अब फी जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितना है। देखिए, जनरल और ओबीसी को 1,000 रुपये फ़ी देना है, एससी और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये फ़ी देना है, और जो सर्विसमैन है उनको 1 भी रुपये फ़ी नहीं देना है। और देखिए, पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में जान लेते हैं। अगर आप अदर स्टेट के हैं, वहाँ पर अगर आप एससी एसटी ओबीसी में आते हैं, तो चंडीगढ़ आप फार्म भरेंगे तो वहाँ पर आप जनरल में आएंगे, आपको भी 1,000 रुपये फी देना होगा। अब एज लिमिट की बात है कि एज जान लेते हैं कि कितना एज आपका कब तक काउंट होगा। देखिए, एज आपका 20 मई 2023 तक मिनिमम आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 25 वर्ष होना चाहिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं तो आपको एज में छूट दी जाती है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। मैक्सिमम आपका 28 वर्ष होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो मैक्सिमम आपका 30 वर्ष होना चाहिए। अब जान लेते हैं कि कैटेगरी में कितना पोस्ट पर भर्ती है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका मेल है तो 178 सीट है, और फीमेल का 101, और ईएसएम का 45 सीट है। अगर आप वहीं ओबीसी हैं, मेल का 104, फीमेल का 7, ईएसएम का 21, टोटल 185 पोस्ट है। एससी का मेल में 72, फीमेल में 40, ईएसएम का 18, और टोटल 130 है। अब उसके बाद से देख ले ईडब्ल्यूएस के जान लेते, टोटल पदों की संख्या कितना है? तो 71 है, मेल फीमेल मिलाकर। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल 700 पदों पर भर्ती है। अब इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब देख लीजिए, जान लेते, देखिए आपको लेवल 4 का सैलरी मिलेगा। और देखिए, आपका सैलरी 25,500 से 81,000 मिलेगा, मतलब फर्स्ट मंथ आपको 40 से 45,000 रुपये सैलरी मिलेगा। बहुत ही शानदार ये नौकरी है। अब इसको नीचे करेंगे, अब देख लेंगे, स्क्रॉल करके नीचे करेंगे। अब जान लेंगे इसका क्वालिफिकेशन क्या। देखिए, आपको 12th पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आप 12th आपको पास होना चाहिए, तो आप इस फार्म को भर सकते हैं। और आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स का आपका ड्राइवरी लाइसेंस होगा, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। केवल ये मेल के लिए मान है, फीमेल है तो आपको ड्राइवरी लाइसेंस नहीं चाहिए। और कंप्यूटर का आपका नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अब देख लेते हैं, अब इसका पीएसटी जान लेते हैं कि कितना हाइट चाहिए। देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 183 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, अगर फीमेल है तो 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। देखिए, अगर आप हिल एरिया से आते हैं, माने पहाड़ी एरिया से आते हैं, तो मेल का 178 सेंटीमीटर और फीमेल का 107 सेंटीमीटर। देखिए, पहाड़ी एरिया को हाइट में छूट दी। जान लेते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस फार्म को भरने के लिए। तो आपको आधार कार्ड चाहिए, और 12th पास है तो 12th तक 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप किस कास्ट से आते हैं वो भी चाहिए, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं, नहीं तो इस फार्म को आप नहीं भरेंगे। अब जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम दे लेंगे, तब आपका पीएसटी होता है। पीएसटी माने हाइट तो इतना नापा जाता है, चेस्ट होता है। उसके बाद से आपका फिजिकल होता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से मेडिकल टेस्ट होता है। तो
लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद से आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब जान लेते हैं सिलेबस क्या है। देखिए आपको OMR बेस्ड एग्जाम होता है। OMR बेस्ड होता है माने ऑफलाइन एग्जाम होता है, CBT बेस्ड एग्जाम नहीं होता है। देखिए आपको टाइम 2 घंटा दिया जाता है और सही क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क होता है और निगेटिव मार्किंग 0.25 है, माने 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आपका कोई डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, वहाँ से जाकर आप फार्म ऑनलाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि